डियर स्टूडेंट, आज का आपका टॉपिक है बार बेंच संबंधों की प्रकृति एवं बार बेंच संबंधों की आवश्यकता। तो हम सबसे पहले आज बार बेंच संबंधों की प्रकृति देखेंगे कि इनका क्या नेचर होता है। तो इसमें पहला जो है वो पॉइंट है संविदात्मक संबंधों की प्रकृति। अधिवक्ता और न्यायाधीशों के मध्य यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से संविदा नहीं होती है, लेकिन जैसे ही अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष अपना वकालतनामा के माध्यम से अपना मामला प्रस्तुत करता है तो यह माना जाता है कि उसका न्यायालय को सही तथ्यों की सूचना पहुंचाने का दायित्व है। उसी प्रकार न्यायालय का भी यह दायित्व है कि वह यह देखे कि उससे संबंधित सभी मामले की सुनवाई या जो भी रिपोर्ट वगैरह हैं वो उसको नियमों के तहत उपलब्ध करवाए। दूसरा है इसमें न्याय प्रशासन के अंग के रूप में बार और बेंच न्याय प्रशासन के दो मुख्य अंग हैं। अतः न्याय की सफलता व असफलता का मूल्यांकन बार बेंच के आपसी संबंधों से ही लगाया जा सकता है। यदि बार बेंच संबंधों के सदस्य अपने आप में शिष्टाचार और नैतिकता के नियमों का पालन करेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि न्याय प्रशासन सही चल रहा है। लेकिन यदि ये दोनों अपने दायित्वों का पालन नहीं करते हैं तो न्याय प्रशासन पर भी प्रेशर लग जाएगा। तीसरा पॉइंट है संवैधानिक न्याय के संरक्षक के रूप में। तो संवैधानिक न्याय के संरक्षक के रूप में हम देखते हैं कि आर्टिकल 32 और 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों पर संवैधानिक दायित्व रखा गया है कि वे देखें कि भारत के नागरिकों को संविधान के तहत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल रहा है या नहीं। यह दायित्व बार बेंच संबंधों पर भी निर्भर करता है। यदि बार बेंच के सदस्य इस बात का दृढ़ संकल्प कर लें कि नागरिकों को शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा तो ऐसा दिखाई देगा कि न्यायालय संवैधानिक संरक्षक के दायित्व निभा रहे हैं। मुवक्किल के हितैषी के रूप में तो बार बेंच संबंध अपने व्रतिक आचार सदाचार का पालन करके अगर अपने संबंधों को सौहार्दपूर्ण रखते हैं तो उससे प्रत्यक्ष रूप से मुवक्किल का ही भला होता है। मुवक्किल अनावश्यक रूप से कानूनी पेचीदगियों में नहीं उलझता। जैसा कि आपको पता है, न्यायालय के अधिकारी के रूप में चाहे बार के सदस्य हों चाहे बेंच के सदस्य हों, दोनों ही न्याय प्रशासन में न्यायालय के अधिकारी के रूप में माने गए हैं। दोनों को ही आपस में एक दूसरे की गरिमा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। आखिर में है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रांति के सूत्रधार के रूप में। कई बार ऐसा होता है कि जब बार बेंच मिलकर किसी मामले में न्यायिक निर्णय द्वारा विधि का नया सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं तो उससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति को बल मिलता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण न्यायिक सक्रियता के रूप में देखा जा सकता है। PIL के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। जब एक सामाजिक हित को दृष्टिगत रखते हुए अधिवक्ताओं द्वारा या फिर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दाखिल की जाती हैं और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा उन पर क्रांतिकारी फैसले दिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बार बेंच संबंधों की आवश्यकता क्या आवश्यकता है। तो बार बेंच के सदस्य के रूप में इस न्यायाधीश और अधिवक्ता के महत्व आवश्यकताओं को उपरोक्त शीर्षकों से समझा जा सकता है। पहला है कानूनी सलाहकार के रूप में। तो विधि, जैसा कि आप सबको पता है, विधि विधायिका बनाती है और न्यायपालिका भी अपने निर्णयों के माध्यम से विधि घोषित करती है। इस सारे सिस्टम को आम व्यक्ति समझ नहीं सकता है। अतः आम व्यक्ति को कानून समझाने के लिए अधिवक्ता की आवश्यकता महसूस की जाती है। अधिवक्ताओं की सलाह के आधार पर ही मुवक्किल केस दायर कर न्यायाधीश उस कानून के अनुसार न्याय की आशा करता है। तो एक प्रकार से कानूनी सलाहकार के रूप में भी आवश्यक है। दूसरा है विधि व न्याय का रक्षक। बार व बेंच संबंधों को विधि व न्याय के रक्षक की दृष्टि से भी देखा जाता है। जब बार व बेंच के सदस्य स्वयं विधि व उसके सिद्धांतों का पालन करेंगे तभी अन्य व्यक्तियों से कानून की पालना की आशा की जा सकती है। विधि अनुसार न्याय प्रदान करने के लिए भारत में सबको विधि के अनुसार न्याय प्रदान हो, इस हेतु बार बेंच संबंध की आवश्यकता महसूस की जाती है। विधि परिवर्तनशील होती है, समाज की आवश्यकता के अनुरूप बदलती रहती है। जैसा कि आपने ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा होगा, सेविग्नी का अंतःचेतना का सिद्धांत भी यही था
कि विधि राष्ट्र के साथ बदलती है, तो इसलिए विधि में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन को केवल न्यायाधीश ही अधिवक्ता ही जानता है, अतः बदले हुए कानून के अनुसार न्याय मिले या न्यायाधीश व अधिवक्ता पर ही निर्भर करता है। अगला है न्यायालय की प्रक्रिया संबंधी प्रावधानों के पालन के लिए। न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालय की प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। सिविल मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और दांडिक मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। इन संहिताओं में दी गई प्रक्रिया का पालन हो रहा है या नहीं, यह देखना बार बेंच के सदस्यों का विधिक दायित्व है। न्याय प्रशासन